बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि गाजर की खीर है। एज़ यू ऑल नो, कैरेट्स का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में गजरेला, गाजर की खीर, गाजर की बर्फ़ी बहुत ही कॉमन सी रेसिपीज़ हैं और हर घर में बनती हैं। आज हम यहाँ पे गाजर की खीर बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन। मैंने यहाँ पे हाफ़ के-जी के करीब राइस ले लिए थे और उनको 20 to 25 मिनट्स पहले सोक करके रख लिया था सिंपल वाटर के साथ। इसके साथ मैंने 3 पाव के करीब कैरेट्स ले ली थी, कद्दूकश कर लिया था। उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ नट्स ले लिए थे। अब मैं एक पैन के अंदर राइस को बॉयल कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल वाटर के साथ हम राइस को बॉयल करेंगे। राइस हमारे बॉयल हो चुके थे तो मैंने एक बड़े से पैन में थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इतना कि उसके अंदर कैरेट्स अच्छे से डिप हो जाएँ। कैरेट्स को बॉयल करने के लिए हम इतना ही पानी लेंगे कि जिसमें हमारी कैरेट्स अच्छे से बॉयल हो जाए और पानी ड्राई हो जाए पैन के अंदर ही। एज़ यू सी सारा पानी ड्राई हो गया, कैरेट्स अच्छे से बॉयल हो गए। तो अब इसमें मैं अपने बॉयल्ड राइस ऐड कर दूँगी। कैरेट्स अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम इंसानों के लिए। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं और विटामिन ए और के का बहुत ही गुड सोर्स है। इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल बेनिफिट्स ऑफ कैरेट्स देन यू मस्ट विजिट माय स्पैगेटीज रेसिपी। राइस ऐड करने के बाद मैं राइस और कैरेट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 kg के करीब जो है वो मिल्क ऐड की है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स की ये रेशो रखते हैं तो इससे आपकी खीर बहुत ही मज़े की बनेगी और आपको मावा तक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब शुगर ऐड की थी और इसमें बहुत ही थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2 से 3 स्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड किया। इसके अंदर मैंने हाफ स्पून के करीब कार्डेमम पाउडर भी ऐड कर दिया। बस यहाँ पे हम अब इसको हल्की आंच पे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। खीर बनाते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें बार बार इसमें चम्मच हिलाना पड़ता है। वैसे तो आजकल नॉन स्टिक पैन्स यूज़ होते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई और पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मुसलसल चम्मच हिलाना पड़ता है, वरना खीर नीचे लग जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ एन आवर इसको हल्की आंच पे पकने छोड़ दिया था और एज़ यू सी हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैंने कुछ नट्स ऐड कर दिए हैं जस्ट फॉर द टेस्ट। लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ आवर खीर। मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। In future, I will share with you the recipes of गाजर का हलवा and गाजर की बर्फ़ी. So do subscribe my channel and hit the bell icon so you get the notifications of my new videos. ये रही हमारी गाजर की खीर की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।